तो शरद पवार गुट ने के जो एनसीपी नेता हैं जितेंद्र आव्हाड, उनके श्रीराम के अपमान पर दिए बयान का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हालांकि वो अपने बयान पर कायम है। जितेंद्र आव्हाड पर आज एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है, बड़ी जानकारी मिल रही है। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम आज उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने अब से थोड़ी ही देर में घाटकोपर चिरागनगर पुलिस स्टेशन भी पहुंचने वाले हैं। जितेंद्र आव्हाड ने राम पर विवादित बयान दिया, कहा था कि श्रीराम शाकाहारी नहीं थे और फिर ये भी कहा गया कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। बयान के बाद से लगातार जो सियासी हलकों में हलचल है वो काफी मची हुई है। इस बीच राम कदम कह रहे हैं कि मैं एफआईआर दर्ज करूंगा। उद्धव ठाकरे हो, 22 जनवरी को जो राम मंदिर भव्य और दिव्य बनने जा रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, यह बात इन घमंडी अलायंस को रास नहीं आई। सर, उन्होंने कल एक आरएसएस को लेके भी टिप्पणी करी थी जितेंद्र आव्हाड ने। उन्होंने कहा था कि जातिवाद की वजह से महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और जातिवाद की वजह से बड़ा नहीं किया गया, आरएसएस को पसंद नहीं था, इसके वजह से महात्मा गांधी को पॉजिटिव लाइट में नहीं लिया गया। संघ के बारे में क्या जानते हैं आव्हाड? कभी संघ की किसी शाखा में गए हैं? संघ की परिभाषा जानते हैं? संघ के जो स्वयंसेवक है किस प्रकार से त्याग समर्पित जीवन जीते हैं, मां भारती के लिए जीते, ये उनको पता है? क्या पता है संघ के बारे में? केवल अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए कुछ भी बोलोगे। संघ को समझने के लिए आव्हाड को 100 जन्म लेने होंगे, उसके बाद संघ क्या होता है, त्याग और समर्पण का भाव क्या होता है, वो उन्हें ध्यान में आएगा। सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दिया जा रहा है क्योंकि लगातार प्राण प्रतिष्ठा सुर्खियों में रहना और सुर्खियों में रहते समय किसी एक संप्रदाय को खुश करना, ये उनकी ओछी राजनीति। सर, थोडक्यात मराठी सांगा तो आपण एफआयआर करण्याबद्दल जितेंद्र आव्हाड से चाललंय काय, नेमका काय म्हणायचं? आज आम्ही राष्ट्रवादीचे नेते ज्यांनी प्रभू रामचंद्रांबद्दल अतिशय अभद्र शब्द वापरले और घरामध्ये पूजा जरी असेल, कुठलं धार्मिक कार्य असेल तर मांसाहार करणार। तो लगातार इस पर सियासी घमासान जारी, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बीजेपी आज प्रदर्शन भी कर रही है और साथ ही राम कदम कह रहे हैं कि वो जल्द ही एफआईआर भी दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं कि शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने भगवान राम के बारे में आखिर क्या कहा था। अरे राम आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम। तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा। तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात, तिथे आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आहोत। रामाचा आदर्श, राम हा शाकाहारी नव्हता। 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ते शाकाहारी शोधायला? और इस बयान के बाद लगातार सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। डॉक्टरेट उनके पास है, जगन्मान्य इतिहासकार और सब साइंटिस्ट एक ही हैं जो कुछ आप जिनका नाम ले रहे हैं वो हैं। इसके लिए इतने बड़े आदमी के बयान पर कुछ बयान मेरे जैसे छोटे आदमी ने देना उचित नहीं रहेगा क्योंकि उनका ज्ञान बहुव्यापी है। सो आई रिस्पेक्ट हिम इन दैट वे। जिस तरह से किया है बेहद शर्मनाक, चिंताजनक और घोर अपमानजनक है। जैसे जैसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है, वैसे वैसे इन सब रामद्रोहियों का दिमाग भी खाली होता जा रहा है, उसके अंदर भूस भरता जा रहा है। जिस तरह की बेहुदा भाषा पर ही उतर आए हैं, जिस तरह से हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम या अन्य आस्था के केंद्रों पर हमला लगातार करने पर तुले हुए हैं, उससे यही कहा जा सकता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा कि ऐसे झूठे लोगों को राम का अपमान करने का अधिकार नहीं है। एनसीपी के नेता कि भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास में रहे तो वहाँ वो मांसाहारी थे, ये झूठ है, एकदम गलत है। और इसे झूठे आदमी को हमारे प्रभु के अपमान करने का और करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि भगवान सबके हैं, लेकिन सबके होते हुए उनके खान पान के विषय में जो बोल रहा है यह झूठ बोल रहा है, एकदम असत्य है। सदा भगवान हमारे
शाकाहारी थे और शाकाहारी के साथ साथ कंदमूल खाते थे। इस खबर पर बात करते हैं। अंकुर त्यागी मुंबई से रिपोर्ट करें हमारे साथ साथ नीलेश शुक्ला हमारे साथ मुंबई से। अंकुर त्यागी, बयान पर प्रहार, चौतरफा बवाल, उसके बीचों बीच बीजेपी दर्ज करने जा रही है एफआईआर, क्या इनपुट्स हैं? देखिए 3 दिसंबर को ये पूरा का पूरा विवाद शुरू होता है जब राम कदम जो एक विधायक हैं उन्होंने एक लेटर लिखा था सूबे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को। उन्होंने कहा था कि चूंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है राम मंदिर में और राम अपने आप में एक आदर्श हैं सभी धर्मों के लिए, सभी समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए। ऐसे में जो 22 जनवरी का दिन है, आप कृपया करके जो 22 जनवरी को पूरे महाराष्ट्र में शराबबंदी और मांसबंदी की घोषणा करें ताकि लोगों के बीच में एक एग्जाम्पल सेट हो। तो इस तरह का एक लेटर 3 दिसंबर को लिखा गया था। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, जैसे राम मंदिर की तारीख, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आगे बढ़ती जा रही है, भगवान राम खुद राजनीति का शिकार हो रहे हैं भारतीय पॉलिटिक्स में। उसको लेकर कल एक पूरा का पूरा एक आंदोलन हो रहा था मुंबई में आजाद मैदान में। वहां पर उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत से लेकर तमाम लोगों ने अपने अपने बयानबाजी रखी थी। जितेंद्र आव्हाड जब आते हैं तो जितेंद्र आव्हाड ने ये वाली बात कही इस पूरे मुद्दे को उठाते हुए कि भगवान राम जो है वो बहुजन के राम है और वो शाकाहारी नहीं थे, वो मांसाहारी थे। और उन्होंने जो मृत का पीछा करते हुए जो एग्जांपल का एग्जांपल इसके कॉन्टेक्स्ट में दिया था, उसको लेकर अब थोड़ी देर के बाद घाटकोपर में राम कदम खुद एक बीजेपी बिल्कुल यहाँ पर साफ तौर से हमलावर नजर आ रही है। एफआईआर दर्ज करवाने की भी बात सामने आ रही है। अंकुर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ नीलेश शुक्ला जुड़े हुए हैं और नीलेश उस जगह पर मौजूद है जहां पर बीजेपी प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रही है। नीलेश, ओवर टू यू, क्या कुछ तस्वीरें हैं, दिखाएं। जी बिल्कुल, जितेंद्र आव्हाड जो कि एनसीपी नेता हैं वो इससे पहले भी अपने बयानों को लेकर ज़रूर कंट्रोवर्सीज में रहे हैं, लेकिन ताज़ा मामला क्योंकि लोगों की आस्था से जुड़ा है, राम मंदिर से जुड़ा हुआ है और ऐसे में भाजपा इस मुद्दे को लेकर अब सड़कों पर उतर चुकी है। एक और जहां भाजपा के जो नेता हैं राम कदम, वो घाटकोपर पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे, तो वहीं जो उनके कार्यकर्ता हैं वो पुलिस स्टेशन के बाहर नारेबाजी करते हुए पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे हैं। लोगों से बात कर जानते हैं। सर, आप लोग घाटकोपर पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं, क्या कुछ मांगे लेकर पहुंचे? हमारी मांग यही है कि जितेंद्र आव्हाड के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए, क्योंकि 500 साल के बाद रामलल्ला उधर विराजमान होने जा रहे हैं और हिंदुस्तान के लोगों का ये जो दिमाग घुमाने का काम ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपस लोगों में भिड़ाना यही इनका काम है। मेरे को ऐसा लगता है क्या जितेंद्र आव्हाड सिर्फ चेहरा है, इनके पीछे बोलने वाले कौन है? क्योंकि शरद पवार जी उस मंच पर थे, लेकिन वो उनकी बात का खंडन करने को अभी तक ये नहीं है। और जो हिंदुत्व की बात कर रहे थे उद्धव ठाकरे जी, वो भी अभी तक कुछ बोल नहीं रहे। तो मेरे को लगता है ये लोगों की ये मानसिकता है क्या? ये लोगों को सिर्फ आपस में भिड़ाना है क्या? इससे पहले भी जितेंद्र आव्हाड हिंदू विरोधी तर्क रखते रहे हैं, बातें रखते रहे हैं, और क्या मांगे होंगी आपकी? एफआईआर के अलावा क्या विरोध कर रहे हैं? देखिए, हमारी मांग ये है कि इस तरह के जिनकी बिल्कुल नीलेश, इस खबर पर नजर लगातार है। एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है, प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है बीजेपी द्वारा। साथ ही साथ अंकुर त्यागी, हम आपके पास भी लौटते रहेंगे, दोनों का धन्यवाद। जी न्यूज़।